सम्मानित पंडित जी और इस प्रभु नाम सिमरन करने वाली संस्था के सभी सदस्य और इस ग्रह के स्वामी, कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा में व्यावधान आ जाता है और हम इसे व्यावधान के नजरिए से देखते हैं, किंतु ये व्यावधान नहीं है। ऐसी पूजा में किसी को शारीरिक कष्ट होना, ये समझो कि भगवान का नाम लेते हुए शारीरिक कष्ट हुआ तो वो उससे बहुत जल्दी उभरेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में जब किसी को शारीरिक कष्ट होता है तो ऐसे माहौल में जितने भी लोग प्रभु नाम का सिमरन करने के लिए बैठे होते हैं, सबके मन से यही दुआ निकलती है कि हे ईश्वर जी स्वस्थ हो जाए। तो आत्मा परमात्मा है, आत्मा में ईश्वर का वास है। तो आत्मा से जब हम 10, 20, 50 लोग एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित बड़ी से बड़ी अनहोनी भी छोटी सी कांटे का दुख बनकर रह जाती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईश्वर प्रभु जिनकी शरण में हम सब बैठे हैं वो उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करेंगे। दूसरी बात, आदेश हुआ है आज गुरु पूर्णिमा पे, तो सनातन में, सनातन का अर्थ पुरातन, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका अर्थ ही पुरातन है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था संसार भर में जिस तरीके से बिगड़ी हुई कहेंगे, जब बनी हुई कहेंगे, जिस तरीके की जो उसकी आज स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए अति अवश्य हो गया है कि आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा के महत्व को, गुरु पूर्णिमा की इंपोर्टेंस को जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरु के द्वारा दी गई विद्या का हम उचित लाभ नहीं उठा पाते। मेरी प्रार्थना है जो भी जहां मौजूद है, अगर जहां आकर थोड़ी सी बात सुन लें अति उत्तम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का भी उचित लाभ नहीं उठा पाते। उसका कारण सबसे पुरातन संस्कृति सनातन, और सनातन में जो गुरु और शिष्य का संबंध होता था वो इस तरीके से बनता था कि वो माता पिता से ज्यादा शिष्य लोग गुरु को हार्टली प्यार करते थे। उसका कारण यह था कि 5-6 साल का जब बच्चा, 7 साल का जब बच्चा होता था तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शिक्षा लेते समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और दुनियादारी से, अहंकार से, धन से, संपत्ति से, इन सब चीजों से उसका मन हटाकर मात्र शिक्षा की तरफ को लगाया जाता था, तभी वो पूर्णतः शिक्षित होते थे। और यही कारण है कि हमारे गुरुकुलों की पढ़ी हुई विद्या से आज वैज्ञानिक अपने करोड़ों डॉलर खर्च करके जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, अंतरिक्ष के ज्ञान को, जिस ज्ञान को आज करोड़ों डॉलर खर्च करके प्राप्त कर रहे हैं, उसी ज्ञान को उन गुरुकुलों में पढ़े हुए विद्यार्थी आगे चलकर ऋषि बने, ब्राह्मण बने, विद्वान बने और उन्होंने पृथ्वी पर बैठे हुए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप कर लिख दी। उदाहरण मौजूद है, जो सहस्त्र योजन बरबानु लीजिए ताही बदल जानो। तो तुलसीदास जी भी जानते थे कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। तो कौन सा पैरामीटर था उनके पास उस समय? ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहां से? गुरु की शरण में बैठकर मिलती है। और गुरु की शरण में कब बैठकर मिलती है? जब हम कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने धन संपदा के अहंकार से दूर होकर मात्र गुरु की शरण में बैठकर शिक्षा की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मचर्य आज के मुकाबले में उस समय को और उस समय के मुकाबले में आज को अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये मानते हैं कि उस समय की जो शिक्षा थी उसके मुकाबले में 0.0001% भी हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि सर्वप्रथम शिक्षा के समय शिक्षार्थी का ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। अब ब्रह्मचर्य के बारे में शास्त्रों में यह कहा गया कि ब्रह्मचर्य 5 प्रकार से भंग होता है, देखने से, सुनने से, सोचने से, बोलने से और करने से। और आज हम आज के प्रवेश में अगर कहें कि हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हम आंखें बंद करके दुनिया में नहीं जी सकते, हम अपने कान बंद करके नहीं जी सकते, हम दूसरों की बातें सुननी ही पड़ेंगी। संसार को, समाज को हमें देखना ही पड़ेगा। और समाज में जो एक नगनपन है, समाज में जो एक
वाणी दोष है, उससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग होता है। तो और भी कुछ नहीं तो हम 2, 3, 4 माध्यम से तो अपना ब्रह्मचर्य भंग कर लेते हैं, हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य भंग कर लेते हैं। उस स्थिति में उनका शिक्षा का स्तर स्वतः गिर जाता है। ये मेरी भाषा कुछ प्योर हिंदी है, भारत की है। अगर किसी भाई को कोई बात समझ में ना आए तो पुनः पूछ सकते हैं। आज के गुरु पूर्णिमा का विषय, तो आज मैं एक गुरु महाराज के बताए हुए बात का स्मरण कर रहा था। गुरु जी कहा करते थे कि ब्राह्मण के द्वारा दी गई गाली भी कभी कभी कल्याणकारी सिद्ध होती है। अगर असल ब्राह्मण है, कर्म से, जाति से, संस्कार से, शिक्षा से, संगत से, तो उसके द्वारा दी गई गाली भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि राजा परीक्षित के समय कलिकाल प्रारंभ हुआ। सिर पे आ जा, उसको जो आदेश हुआ था तुम सिर पे जाओ, सिर पे आ जा, तो सिर पे क्या था? सोने पे आ जा कहा था। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जब हम सब सो जाएं तो तुम कलिकाल को कहा कि तुम आ जाओ। तो उसने सोने पे कहा, तो राजा परीक्षित के सिर पे सोने का मुकुट था, तो वो सिर पे चढ़कर बैठ गया। कहने लगा आपने तो कहा है कि सोने पे आ जा, सोने का मुकुट आपके सिर पे है। तो राजा परीक्षित के सिर पे जब कलिकाल का प्रभाव हो गया तो राजा परीक्षित के अंदर भक्ति भाव, वैराग्य, ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई। वो दुनियादारी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने चाहा कि मैं इस दुनियादारी को 100, 200, 500 साल तक अपनी खुली आंखों से शरीर से भोगूं, देखूं। तो ये प्रभु की लीला अपरंपार, कलिकाल का प्रभाव, और दुर्वासा ऋषि के आश्रम के आगे से वो निकल रहे। दुर्वासा ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे, किंतु राजा परीक्षित को क्रोध हुआ क्योंकि कलयुग उनके सिर पर सवार था। उनको क्रोध हुआ कि एक ब्राह्मण ने मुझे प्रणाम नहीं किया खड़े होकर। इस ब्राह्मण को राजा का सम्मान करने का पता नहीं है। तो क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने दुर्वासा ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि की तपस्या भंग हुई, उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो ये कहा कि अरे न्याय क्या कर दिया तुमने, मरा हुआ सांप मेरे ब्राह्मण के गले में डाल दिया, जा तेरी इसी सांप के काटने से मृत्यु हो। अब हम इसको दो पहलू से देखते हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया, इसलिए तक्षक ने काटा और राजा परीक्षित का देहांत हुआ। और इसका दूसरा पहलू यह है कि दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया और उस श्राप के कारण उसको जब मृत्यु सामने दिखाई देने लगी और उस मृत्यु से बचने के लिए उसने वेदव्यास जी को भागवत का श्रवण करने के लिए बुलाया। क्या हुआ? जमीन आसमान का अंतर आ गया। जो राजा परीक्षित बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं दुनियादारी को छोड़कर जाऊं, वही राजा परीक्षित, जो राजा परीक्षित बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं वैराग्य को प्राप्त हूं, मैं प्रभु का नाम सुनूं, मैं प्रभु का नाम का सिमरण करूं, वही राजा परीक्षित भय भी प्रीत न हुए। जब उसको मृत्यु का भय सताने लगा तो उसने वेदव्यास जी को आमंत्रित किया और ये कहा कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु का भय है, इसलिए मुझे भागवत का श्रवण करवाओ। तो एक तो दृष्टि यह है कि ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया, और इसका बेनिफिट क्या है कि ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी उसे वरदान साबित हुआ, उसको प्रभु के चरणों में प्यार पैदा हुआ और उसने भागवत का श्रवण किया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो उस समय जिस समय राजा परीक्षित ने ये कथा सुनने की प्रार्थना करी तो उन्हें कहा कि आप किसी ब्राह्मण को गुरु स्वीकारें और उससे बाद ही आपको उस गुरु के द्वारा सुनाई गई कथा का लाभ मिलेगा। तो जब पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को एक दिन सेटल किया गया कि इस दिन आप उनको गुरु मानकर और फिर उनसे कथा शुरू करें। तब से यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, हम ज्योति जी से कल बात कर रहे थे कि सनातन धर्म का इतना बड़ा बांग्मय था, 4 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपनिषद, संहिताएं, आज भी इतना हमारे पास ज्ञान का भंडार है, पुस्तकों का भंडार है कि 10-20 ट्रक भर सकते हैं। और कभी नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, मुगलों ने, अंग्रेजों ने उनको नष्ट करने के लिए
आग लगाई। 1 साल तक हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको जलाया गया, फिर भी वो नष्ट नहीं हुए, आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार कहां था? सनातन में। और हम बहुत सौभाग्य है हमारा कि सबसे पुरातन कम्युनिटी में हम पैदा हुए, उस कम्युनिटी में पैदा हुए जिसमें सोइयों ऋषियों ने एक एक चीज को 100 लोगों के द्वारा सर्टिफाई करके, प्योरीफाई करके हम तक पहुंचाया। तो जब ये ग्रंथ नष्ट किए गए तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो अनछुए रहे, जिनको तांत्रिक ग्रंथ कहा जाता है। हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती का अर्थ अगर कोई समझ ले तो वो सारी दुनिया को भूल जाएगा, सिर्फ दुर्गा सप्तशती का होकर रह जाएगा, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पैदा होने के पहले से लेकर मृत्यु के पश्चात तक का सारा प्रावधान दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में है। महर्षि मार्कंडेय ने 700 श्लोकों का जो ग्रंथ लिखा सप्तशती, उसमें पूरी जिंदगी समाहित कर दी। तो उसी का एक दूसरा ग्रंथ है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अनुष्टुप छंद में लिखी गई है, और अनुष्टुप छंदा जहां लिखा आ जाता है तो वो तांत्रिक मंत्र कहलाता है। दुर्गा सप्तशती आज भी सही रूप से हमारे बीच में है। और ऐसा ही एक तांत्रिक ग्रंथ है रुद्रामल तंत्र। रुद्रामल तंत्र की स्थिति क्या है कि भगवान शिव और मां भगवती बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, गणपति जी बैठे पास में, जो मां बोलती हैं भगवान शिव सुन रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, मां सुन रही है, गणपति जी लिखे जा रहे हैं। तो जब उनकी वार्तालाप संपूर्ण हुई तो माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो आपकी वार्तालाप थी वो उनको मैंने शब्दों का रूप दे दिया। तो वहां मां भगवती ने वरदान दिया कि हे गणपति, आपके द्वारा लिखा गया ग्रंथ रुद्रामल तंत्र के नाम से जुगों जुगों तक प्रचलित रहे। तो उस रुद्रामल तंत्र में गणपति जी ने मां भगवती के मुख से उच्चारित शब्दों में क्या लिखा है कि मैं गुरु के ही रूप में संचार करती हूं। बड़ी कड़वी बात लिखी कि मैं गुरु के ही रूप में संचार करती हूं, मात्र इतना अंतर है मुझ में और गुरु में, गुरु साकार रूप से अपने शिष्य के सामने होते हैं और मैं निराकार रूप से उसके सामने होती हूं। साकार और निराकार। आगे उन्होंने कह दिया कि जो गुरु भक्ति के बिना, गुरु भाव के बिना, गुरु प्रेम के बिना मेरी शरण में आते हैं, मेरी तपस्या करते हैं, मेरे मंत्रों का पाठ करते हैं, वो अपने ही द्वारा की गई विद्या से, अपने ही किए गए तप के द्वारा स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इस शब्द के बाद एक ऐसा भी जिक्र आता है कि बिना संकल्प के की गई पूजा राजा बरी के खाते में चली जाती। तो अनेकों वृत्तियां हैं। हम बहुत बड़ा एक जीवन में एक वजन लेकर चलते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करें। हमारे जीवन में तरह तरह की क्राइसिस होती है, उन क्राइसिस से बचने के लिए हम अपने आप को ईश्वर की शरण में लगाते हैं। किंतु उस ईश्वर की शरण में लगाने के बाद हमें मिलता क्या है? उसकी कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं। और ये भी सिद्धांत है कि 40-45 साल की उम्र के बाद, क्योंकि गुरु तो हमारे पास बचपन से ही को रहते हैं, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माता ही तो कहती है कि पापा, दादा, मामा। गुरु का अर्थ अंधेरा, रू का अर्थ रोशनी। जो अंधेरे से रोशनी, जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ को प्रेरित करता है, लाता है, उसी को तो गुरु कहा जाता है। और माता से बड़ा गुरु कौन हुआ? किंतु एक दुनियादारी में जीने के लिए गुरु की जरूरत है, और एक इस भव सागर से अपने आप को पार ले जाने के लिए गुरु की जरूरत है। तो जो इस भव सागर से पार ले जाने के लिए जिस गुरु की जरूरत है, उस गुरु की जरूरत 40 साल 45 साल की उम्र के बाद जो हमें पड़ती है, जो महसूस होती है, उस जरूरत की पूर्ति के लिए एक ऐसा गुरु जो हमें इस भव सागर से पार जाने का रास्ता प्रत्यक्ष करे, उस गुरु की जरूरत है। और उस गुरु को विधिवत तरीके से दीक्षा लेकर और गुरु पूर्णिमा पे उसके चरणों का ध्यान करके जो भी व्यक्ति ईश्वर के चरण में, ईश्वर की शरण में बैठता है, उसका निश्चित बेड़ा पार होता है। तो गुरु पूर्णिमा हम कल से ही अपने गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। जहां रह रहे हैं हमारे गुरु धाम में कार्यक्रम भागवत चलती है, 3 दिन की भागवत होती है वहां हरिद्वार में, उत्तरकाशी में 3 दिन अखंड भंडारा, अखंड भागवत चलती है। तो कभी भी महसूस नहीं किए कि हम गुरु जी से अलग हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सामने बैठे आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे गुरु जी के सामने बैठे बात कर रहे हैं। भाव मन में गुरु के प्रति ऐसा। तो मेरा आज के गुरु पूर्णिमा का प्रॉपर यही कहना है कि गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाओ। 2 हैं, गुरु और गोविंद।
फिर एक है श्लोक दोहा कि गुरु गुंगे गुरु बावरे। देखो कितनी बड़ी बात कही, गुरु गुंगे गुरु बावरे। गुंगे में बोल भी नहीं सकते, पागल है। गुरु के रहिए दास, गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, और जे गुरु भेजे भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। अपने अंदर की शक्ति को गुरु के माध्यम से जागृत करना है, गुरु की पूजा करना है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेने के लिए प्रार्थना करी, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं, मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उनसे शिक्षा ले ली, और जब कंपटीशन हुआ उसमें वो अर्जुन से आगे निकल गए। तो वहां पांडव कहने लगे कि द्रोणाचार्य आपने तो कहा था कि भाई अर्जुन से बड़ा को धनुर्धर इस दुनिया में होगा, और ये कैसे होगा? एकलव्य अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कैसे हो गया? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जुन से बड़ा को धनुर्धर नहीं होगा। तो गुरु पूर्णिमा आई, गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने कहा कि हमें गुरु महाराज गुरु दीक्षा देनी है आपको, मांगो क्या मांगते हो? तो वहां द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग दिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया और वो अर्जुन से पीछे हो गए। तो शिष्य भी ऐसे कि जो गुरु के कहे पे अंगूठा ही काट कर देते। तो ये आज के दिन का है, आज के पर्व का ही जो वाक्य है। तो अपने अपने गुरु को, और सबसे बड़ी गुरु माता है, आज के दिन में अगर माँ को ही प्रणाम करके, माँ के ही चरणों का स्पर्श करके अपने जिंदगी का रास्ता शुरू करें अगले साल तक, एक साल तक के लिए, यही मानकर चले कि माँ हमारी सबसे गुरु है, माँ के ही चरण छू कर हम अपनी जिंदगी का एक साल जीने की कोशिश करें, तो ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे चाहूँगा। धन्यवाद।